तो कैसे हैं आप लोग? दुनियादारी सीख लीजिए, फायदे में रहेंगे। देखिए ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया के लोग हैं, ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इनको दूसरे के फायदे की, दूसरे के नुकसान की बिल्कुल नहीं पड़ी। तो आज के समय की वाकई में जरूरत है कि हम दुनियादारी सीख ले। देखिए दुनियादारी का ये मतलब भी नहीं है कि हम चालाक बन जाए, समझ रहे हैं ना आप? ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। देखिए चालाकों की दुनिया में हमने बनना है चतुर, हमने बनना है स्मार्ट, हमने बनना है समझदार। मतलब जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से हमने अपने आप को ढाल लेना है। जैसी परिस्थिति हो वैसे ही हमने मनस्थिति बना लेनी है। देखिए ना तो हमने ओवर स्मार्ट बनना है और ना ही हमने बिल्कुल ही भोला बनना है, क्योंकि ओवर स्मार्ट को लोग पसंद नहीं करते और भोले भाले इंसान की लोग वैल्यू नहीं करते। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करे फिर? दुनियादारी सीखे तो सीखे कैसे, करे तो क्या करे? आज की वीडियो इसी बारे में है और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 4 बातें। तो तैयार है आप सीखने को? सबसे पहली बात, दुनियादारी सीखने का ये मतलब तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमें बोलना आता हो, हमें हर बात का जवाब देना आता हो, हम किसी भी समय कुछ भी बोल सके, ये मतलब नहीं है। मतलब बोलना तो हमें आता ही हो, पर कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, यह सब आता हो, पर हमें कहाँ और कब चुप रहना है ये भी आता हो। देखिए समझदार लोग जो होते हैं ना, वो बोलना तो जानते ही है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि कब और कहाँ बोलना है, कब और कितना बोलना है और कब और क्यों चुप रहना है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हम चुप क्यों रहें, सामने वाला बोल रहा है ना, हम उससे दुगना बोलेंगे, हम उससे तिगुना बोलेंगे, हम चुप क्यों रहें? देखिए चुप इसलिए नहीं रहना है कि शब्द कम है, चुप इसलिए रहे ताकि आपकी इज्जत बची रहे। हमें जो संस्कार मिले हैं, हमें इस तरह के संस्कार नहीं मिले कि कोई सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है तो हम भी तुनक के जवाब दे। कितनी बार ऐसा होता है कि लोग तो बहस करने लगते हैं, अच्छा हम भी, मतलब जब वो बहस कर रहे हैं तो हम भी चुप नहीं रहते, हम भी लगातार बोलने लगते हैं। कोई बहस कर रहा है ना, बिल्कुल मौन हो जाओ, एक स्माइल दो, हल्की सी स्माइल दो और निकल लो वहां से। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसके साथ बहस करने की। ये जो है ना, ये सभी लक्षण है ना आपकी, ये बताते हैं कि आपने दुनियादारी सीख ली है। देखिए समझदार हम तब नहीं बनते जब हम बड़े हो जाते हैं या बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। समझदार हम तब बनते हैं जब छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। यही छोटी छोटी बातें दुनियादारी की हमने समझनी है, जो कि हम नहीं समझते या जो कि हम समझते हुए भी अनजान रहते हैं। अब दूसरी बात, इस बात को आप जितनी जल्दी समझ ले, जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। क्या बात की? इज्जत इंसान की नहीं होती, इज्जत होती है जरूरत की। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हम इस वहम में रहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो हमारी केयर करता है, वो ख्याल रखता है, देखो कितना टाइम वो हमारे साथ स्पेंड करता है ना, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखता है। लेकिन उसका तो सेल्फिश मोटिव है, उसका तो मतलब ही अलग है। उसकी कोई जरूरत है, जरूरत पूरी हो जाएगी तो वो निकल लेगा, फिर हम दुखी होते रहते हैं क्योंकि हमने बहुत उम्मीद लगा ली ना उससे। देखिए इस दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है ना, अगर हमें कुछ छोड़ना है तो ये जो उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं ना, ये उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख यही देता है जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, जब हम किसी को बहुत ज्यादा भाव देने लगते हैं और वहां से हमें उतना नहीं मिलता जितना हम दे रहे हैं, तो सिर्फ दुख नहीं होता बल्कि बहुत दुख होता है। जब हम किसी को भाव देते हैं ना, भाव, तो वो हमें रद्दी समझने लगता है। देखिए खुद को कभी भी कम नहीं समझना, मतलब हम दूसरों के चक्कर में हम अपनी वैल्यू कम कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी नहीं करना। तो जब हमें ये लगे कि लोग हमें हल्के में ले रहे हैं तो हमें अपना वजन बढ़ा लेना चाहिए। अब वजन कैसे बढ़ा लेना चाहिए कि जो हमें नहीं समझ रहा हम भी उसको नजरअंदाज करें, उसके पीछे भागना छोड़ दें। देखिए सोना जो होता है ना, गोल्ड, उसके 100 टुकड़े भी कर दो ना,
तो हर टुकड़ा जो है ना वो बहुत कीमती रहता है। हम भी वैसे ही है। देखिए, कद्र किसकी करनी चाहिए? कद्र उसकी करनी चाहिए जो हमारी कद्र करे। जरूरत से ज्यादा गुलामी करते हैं ना तो हमारी ही इज्जत की नीलामी होती है। इस बात को याद रखना। अब तीसरी बात, लोगों को पहचानना सीख लीजिए। हम तो न सभी को ही अच्छा समझ लेते हैं। हम तो न सभी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। देखिए, अगर आप यह सोच रहे हैं कि बहुत मुश्किल है पहचानना लोगों को क्योंकि सबके चेहरे पर नकाब आ गए, मुखौटे पहनने लग गए और झूठे हो गए हैं, आंसू भी झूठे हो गए हैं, मुस्कान भी झूठी हो गई है, आप थोड़ा सा एक बार सब्र रखिए। मतलब आप किसी को एकदम से जानने पहचानने में जल्दबाजी मत कीजिए, जो कि अक्सर आप कर जाते हैं। मतलब आप एकदम से ही भावनाओं में बह गए, एकदम से ही हाँ ये कितना अच्छा है, मतलब एकदम से ही ये सबसे अच्छा इंसान है, इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, यह बहुत अच्छे से मेरी केयर करता है। एक बार रुक जाइए, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे कि वह बाहर से दिखते हैं या खुद को दिखाते हैं। जैसे हीरा होता है, हीरा, इसको भी पहचानने के लिए हम रात का इंतजार करते हैं। कब रात होगी तब पता लगेगा कि हीरा असली है या नहीं। नहीं तो धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो एकदम से हम विश्वास कर लेते हैं, इस चीज से बचना है हमको। देखिए, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारा मन, हमारा मौन समझ सकते हैं। तो ऐसे इंसानों को खोजिए जो आपके गुस्से के पीछे का प्यार और आपकी हंसी के पीछे का दर्द समझ ले। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, दिल अब मासूम नहीं रहा मेरा, दिल अब मासूम नहीं रहा। हाँ ठीक है, पत्थर भी नहीं रहा, पर अब मोम भी नहीं रहा। अब चौथी बात, हम मन में बहुत गुस्सा, बहुत नाराजगी, बहुत ईर्ष्या, बहुत द्वेष, ये सब चीज रखते हैं। इसका फायदा क्या है? मतलब सामने वाले ने ऐसे किया, मैं इसका बदला लूंगा, इसने ऐसा बोला तो बोला क्यों, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मतलब दिन रात यही बात हमारे दिमाग में चलती रहती है कि किस तरह से मैं इसको सबक सिखाऊं। देखिए, अगर सामने वाले ने गलत किया जिसके लिए आपके मन में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब इतना आपके अंदर भरा हुआ है कि बस कैसे करूं इसके खिलाफ। भाई, उसने जो किया वह उसका कर्म है, वह अपने कर्मों का फल खुद प्राप्त करेगा। आप क्यों इतना दुखी हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, इस बात को समझ जाइए कि जो चीज हम बाहर से कहते हैं ना, वह हमें ज्यादा बीमार नहीं करती है। सबसे ज्यादा बीमार हमें वह चीज करती है जो हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इससे बचना है हमें। नफरत करके क्यों बढ़ाएं किसी और की अहमियत? माफ करके शर्मिंदा कर देना बुरा तो नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।